जितने भी आज तक हमने व्लॉग देखे हैं ना मक्का के, सब जो है आदमियों के उससे देखे, पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सब आदमी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी रमसा सुल्तान वहाँ पे गई थी तो उसने व्लॉग बना के डाला है। तो अब फर्स्ट टाइम हम देखे किसी फीमेल के उससे। वेलकम टू मदीना। आज मैं आपको शहर मदीना डिटेल से दिखाने वाली हूँ। कुछ ऐसी जगहें जो आज से पहले कभी कॉमन पब्लिक के लिए नहीं खोली गई, पर अब आप वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मदीना शहर का सफर। The next station is Al Madinatul Munawwara. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। इस वक्त मैं मदीना में हूँ और ये है मस्जिदुल नबवी। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मस्जिद में नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। 5 दिन पहले की रौदा वो जगह है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। दुनिया भर से मुसलमान यहाँ आते हैं ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर सके और जन्नत के इस हिस्से में नमाजें पढ़ सके, सजदे कर सके और खूब सारी दुआएं मांग सके। अब रौदा को विजिट करने के लिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और रौदा की बुकिंग आप नुसुक ऐप से कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद आपको एक QR कोड मिलता है, जिसको स्कैन करने के बाद ही आपको यहाँ एंट्री मिलती है। मदीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को इतना बेहतरीन सुकून मिलता है जो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। मस्जिदुल नबवी में नमाज पढ़ना और सुकून से बैठकर यहाँ कुरान की तिलावत करना बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर सलाम पेश करके आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुकून मदीने में है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको यहाँ आने का मौका दे और आपकी सारी दिली जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ज़रूर भेज दीजिए। और यहाँ पर आप जितना चाहें उतना जमजम पी सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये है मस्जिद गमामा। जब मदीने में काफ़ी वक्त तक बारिश नहीं हुई थी, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करी। दुआ ख़त्म भी नहीं हुई थी कि यहाँ पर एक बादल आया और बारिश होना शुरू हो गई। इसलिए इस मस्जिद का नाम पड़ा मस्जिद गमामा। गमामा यानी बादल। मस्जिदुल नबवी के जस्ट सामने मस्जिद गमामा है। आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और यहाँ आकर निफिल ज़रूर पढ़िए। मस्जिदुल नबवी के साथ आपको छोटी छोटी मस्जिदें और दिखेंगी। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। यहाँ पर है मस्जिदुल नबवी और ये है मस्जिद गमामा। तो ये सारी मस्जिदें आपको मस्जिदुल नबवी के साथ मिलेंगी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी यहाँ पर है, पर वो पीछे की तरफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ईद की नमाजें अलग अलग जगहों पर पढ़ाई। फिर जैसे जैसे अलग खलीफा बनते गए, उन सब ने अपनी एक एक जगह चूज कर ली और जो जगह उन्होंने चूज करी वही उनकी मस्जिद बन गई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मदीना में भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा उम्रा व्लॉग देखने के बाद उम्रा करने के लिए सऊदी आए। बेशक इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। जब आप सब मुझसे इतनी मोहब्बत और इज्जत से मिलते हैं तो मेरी रूह खुश हो जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से मस्जिदुल नबवी से मस्जिदुल कुबा जाते थे, वो रास्ता अब पैदल चलने के लिए अलग से खोल दिया गया है और मस्जिदुल नबवी से लेकर मस्जिदुल कुबा तक अब आप पैदल चल सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं चलना तो आप यहाँ पर गोल्फ कार्ट्स ले सकते हैं और आप आसानी से मस्जिदुल नबवी से लेकर मस्जिदुल कुबा पहुँच सकते हैं। ये है मस्जिद जुमा। इस्लाम में सबसे पहला जुमा इसी मस्जिद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। मक्के में तो छुप छुप कर नमाजें पढ़ी जाती थी,
पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो मस्जिद कुबा के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर इस्लाम का पहला जुमा पढ़ाया। मस्जिद जुमा आपको दरबुस सुन्ना के रास्ते में मिलेगी। जब आप मस्जिदुल नबवी से मस्जिदुल कुबा जा रहे होंगे तो बीच के रास्ते में ही आपको मस्जिद जुमा दिख जाएगी। ये मस्जिद जुमा है और इसके बिल्कुल सामने पास में ही आपको मस्जिदुल कुबा मिल जाएगी। ये है मस्जिद कुबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे तो सबसे पहली नमाज यहाँ पर पढ़ाई गई। यहाँ पर इस्लाम की पहली जमात से नमाज पढ़ाई गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से इस मस्जिद की तामीर की। मस्जिद कुबा के पास आपको ये पेड़ दिखेगा जिसे मार्क कर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी कुलसुम बिन हदम के घर में 4 दिन क़याम किया और फिर अपने हाथों से मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। मदीने में आपको बहुत सारी बिल्लियाँ मिलेंगी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्लियाँ पाक होती हैं एंड उन्हें एज अ पेट हम अपने घर में रख सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त है। मस्जिद कुबा के पास आपको यहाँ पर बिर अरीस मिलेगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक कुआं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी थी जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऑफिशियल लेटर्स पर सील लगाते थे। जैसे जैसे खलीफा आते गए उनके पास ये अंगूठी जाती गई, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये अंगूठी इस कुएं में गिरकर खो गई। असल में उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इस कुएं के पास बैठकर उस अंगूठी से खेल रहे थे, लेकिन गलती से वो अंगूठी गिर गई। 3 दिन तक उस अंगूठी को ढूंढा गया पर वो अंगूठी नहीं मिली। इसलिए इस कुएं का नाम बिर खातिम भी रख दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी का सिलसिला ख़त्म हो गया। मस्जिद कुबा के जस्ट सामने एक बाग है जिसका नाम है बुस्तान अल मुस्तदल। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो मस्जिद कुबा के जस्ट सामने उन्होंने इस बाग में थोड़ी देर आराम फरमाया। उस दिन बहुत धूप थी, इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर अपनी चादर से साया किया, जिसकी वजह से इस बाग का ये नाम है। ये वो कुआं है जहाँ पर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया था। इसका पानी आज भी हम पी सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस कुएं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया वो ही कुएं से आज हम भी पानी पी सकते हैं। मस्जिद कुबा के बाग में आपको तलबीना भी मिलेगा। ये है तलबीना। इस वक्त मैं ये तलबीना उस बाग में खा रही हूँ जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत रेसिपी जिससे हर तरह की बीमारी से शिफा मिलती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना दिल को सुकून देता है और गम को हल्का करता है। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सैडनेस एंड डिप्रेशन, आपको तलबीना ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, उससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर आराम होगा। तो यहाँ पर तलबीना आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा जिसे आप पी सकते हैं एज अ ड्रिंक, और यहाँ पर तलबीना की आइसक्रीम भी मिलती है। तो ये पूरी आइसक्रीम तलबीना से बनी है। सो यू कैन एंजॉय अ तलबीना आइसक्रीम जिसका फ़ायदा भी है और कोई नुकसान नहीं। और ये है मेदनी क्रेप, ये इलायची से बना हुआ है एंड इट्स वेरी टेस्टी टू कंज्यूम। This is a gift from us. That's Thank you so you're much. welcome. You're welcome. That's Salbina powder. Okay. It's like this. You can make it yourself at home. वाह, Yeah. कुछ जानते ना ये रमसा सुल्तान है पॉपुलर ये कोई मस्जिद आता कुबा है है। और मस्जिद कुबा के सामने गोल्फ कार्ट्स लगी हुई हैं। इसके सामने ही ये मकसद कुबा मार्केट है। मस्जिद कुबा के जस्ट सामने ये रिलैक्सेशन एरिया बनाया गया है एंड यहाँ पर आना मस्ट है। स्पेशली शाम को यहाँ ज़रूर आए क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत सी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं।
तो इसे ज़रूर लें। ये है मस्जिद क़िबलतैन, दो क़िबलों वाली मस्जिद। ये मस्जिदुल क़िबलतैन का न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अगर कोई यहाँ बहुत साल पहले आया हो तो अब उसे ये जगह कम्प्लीटली न्यू लगेगी एंड बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं पिछले कुछ सालों से लेके अब तक। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप मदीना फिर से आएँ, क्योंकि अब आपको मदीना में और ज़्यादा आसानी मिलेगी और एक्सपीरियंसेस भी बेहतर होंगे। शुरुआत में मुसलमान मस्जिदुल अक्सा की तरफ रुक कर नमाज पढ़ते थे, तो यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा तुम्हारा नया दीन है, तुम तो हमारे ही किबले की तरफ रुक कर नमाज पढ़ते हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का अलग किबला हो और वो काबे की तरफ हो। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया। ये मस्जिद क़िबलतैन है। यहाँ इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, 2 रकातें मस्जिद अक्सा की तरफ। पहला किबला मस्जिद अक्सा की तरफ होता था, 15-16 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ते रहे। फिर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड काबतुल्लाह की तरफ जब किबला चेंज हुआ तो बिल्कुल अपोजिट साइड पर ज़ोहर की नमाज़ थी, 2 रकातें मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ी। फिर किबला चेंज होने का हुक्म हुआ। नमाज के दौरान ही कुरान मजीद में मौजूद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक चेंज किया और दूसरी तरफ सफ़े चीरते हुए दूसरी तरफ आ गए काबतुल्लाह की तरफ। तो दूसरी 2 रकातें काबतुल्लाह की तरफ पढ़ी। एक नमाज में 2 किबलों की तरफ पढ़ा गया। दोनों किबले बिल्कुल अपोजिट साइड है। सहाबियों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया और अपना डायरेक्शन बदल लिया और बची हुई बाकी 2 रकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुक कर पढ़ाई। इसीलिए इस मस्जिद को मस्जिदुल क़िबलतैन कहा जाता है, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। इसी जगह अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश को एक्सेप्ट किया और यहाँ के बाद से मुसलमानों का किबला काबा हो गया। الملاذ وأنت السجود يا رب سلمت لك أمري فيك اليقين وفيك الخلود أشهد أني لك منقاد ये मस्जिदुल परवरदिगार इस शख्स के शिर से हमारी हिफाजत फरमा। मैंने अभी अभी ये VR एक्सपीरियंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिजरत की जर्नी दिखाई गई, मक्का से लेके मदीना तक। एंड मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेव भी अंदर से दिखाई गई। एक ऐसा नज़ारा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरी हार्ट बीट जो है वो रुक गई थी थोड़ी सी देर को टू सी दैट। इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप मस्जिदुल क़िबलतैन आएँ तो यहाँ पर क़िसत अल मकान पर ज़रूर आएँ और इसे
जस्ट सामने इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ प्रॉफिट्स बायोग्राफी है और आज मैं आपको ये अंदर से दिखाने वाली हूँ। ये मस्जिद नबवी का पुराने टाइम का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और इसके अंदर में इन्होंने बिल्कुल वैसी रेप्लिका बनाई है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थी। जो मेन मस्जिद का हिस्सा था वो 8 पिलर्स पे था। ये 8 पिलर्स यहाँ पे देखिए बने हुए हैं। ये ऐसे 2 2 2 2। तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका है मस्जिदुल नबवी का जैसी देखा है मोहम्मद शायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थी एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको यहाँ आकर ये पूरा जरूर टूर का एक्सपीरियंस एक करना वीडियो बनाई चाहिए है इन्होंने। क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, कितनी सिंपल लाइफ थी उनकी और कैसे देखे नहीं उन्होंने भाई इस वीडियो दुनिया में दिखाई अपने थी। वक्त को गुजारा। ये है छत जो एग्जैक्टली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हुआ करती थी। इस तरह के ड्राई लीव्स वहाँ पर मौजूद थे जो कि धूप से बचाते थे। ये है वो सुतून जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि Dry वसल्लम leaves के ऊपर सहारा AC लगा लेकर रखा है। खुतबा दिया करते थे। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी उम्र हो गई तो सहाबियों ने उनके लिए ये मिंबर तैयार करवाया जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने लगे। एक दिन खुतबा देते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोने की आवाज आई। जब उन्होंने पास जाके सुना तो असल में ये सुतून, ये पेड़ रो रहा था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुतून को चुप करवाया और ये फरमाया कि अगर मैं इसे चुप ना करवाता तो ये ता कयामत रोता रहता। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहराब जहाँ पर रुख करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ाया करते थे। सो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर का एग्जैक्ट रेप्लिका है। एक साइड पे ये इस तरह से घूमता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए इसे इस तरह से घुमाते थे। एग्जैक्ट चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो सहाबियों ने दिया उस तरह से इस मिंबर को रिक्रिएट किया गया है। ये है बाबे जिब्र। खुतबा क्या होता है वो एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है? कि ज्ञान की बातें ऐसा कुछ मतलब ठीक है, तो कुछ बता देना कि खुतबा क्या होता है। नई चीजें दिखाई हाँ, सारी मस्जिदें दिखाई मतलब हमें कोई पता ही नहीं था, हम सोच रहे आइसक्रीम के बारे में बता रहे हैं आप, ये सोचते ना आइसक्रीम के बारे में बताया जा रहा है। सोच रहे थे वहाँ पे मदीना ही है और वहाँ पे आसपास कितने सारी मस्जिदें भी है तो हमें आज पता लगा है। नहीं मदीना तो वो है ना, इन्होंने ना इतनी बारीकी से ना एक एक चीज दिखाई है। मस्जिद भी तो कॉफी होगी ना भी, आसपास। चाय भी, आइसक्रीम भी, सफाई भी और मतलब छोटे-छोटे ऐसा तो नहीं बड़े होता कुछ होगा कि कोई वीडियो बनाने के लिए आ रहा तो सारे लोग इधर उधर हट जाए ना। इतनी साफ सफाई, इतना क्लीन की बाल भी गिर जाए तो वो भी नजर आ जाए। वहाँ पे बहुत तो इतना टाइट है, सफाई को लेके बहुत वो है वहाँ पे। इतने चमचम कर रहे हैं फरस जहाँ और मर्जी एक एक चीज इन्होंने दिखाई और कितने प्यार वो से बताया। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि टूरिस्ट कोई जगह ऐसी हाँ, नहीं है, तो क्वालिटी का भी फर्क है ना, क्योंकि इतने ग्रैंड स्केल में मतलब सब कुछ होता है तो क्वालिटी भी बेस्ट से बेस्ट होती है। वहाँ पे जो मार्बल लगा वो भी क्वालिटी की बेस्ट होगी, इसलिए इतना चमचमा रहा है। इतना डोनेशन भी इतनी जाती है ना कि पूरे वर्ल्ड से जितने भी मुस्लिम है, ठीक है, कंट्रियाँ हो गई, वो डोनेट करते हैं, सब इंडिविजुअल भी डोनेट करते हैं। तो बेस्ट चीजें लगी हुई है वहाँ पे सारी। वही मैं बता रहा था कि एक आदमी का दिखाने का तरीका और औरत का अलग होता है। इन्होंने कोई पीछे मजाक मस्ती नहीं, कुछ वो नहीं कि अपने फ्रेंड के साथ मजाक हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ नहीं, सब दद सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो ठीक है, कोई बीच में वो सब नहीं। और वीआर वाला जो इन्होंने दिखाया कि जब दिखा रहे थे तो वो रोंगटे तो खड़े हो ही गए, क्योंकि उसके जो है गुम्बद के जो नीचे का जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वहां का वो कह रहे दिखाया और वीआर की कितनी मदद से, तो रोंगटे तो खड़े हो गए किसी मतलब के भी। एक कितनी अच्छी बात बताई कि जिस कुएं से मोहम्मद साहब पानी पीते थे उस कुएं से ये आज भी पानी पी सकते हैं। पानी पी रहे हैं। तो मतलब वही पवित्र चीज ये भी वो जो वहाँ पे है। जमजम का भी जमजम पानी है वो भी है, जमजम पी वो रहे हैं। अलग है वो, लेकिन जमजम का भी पानी है वो भी वही, जब से वो कुआं है, जब से चला आ रहा है और अब तक वो कुआं देखो सूखा जब नहीं है। से कुआं और चला आ रहा बहुत है छोटा कितने कुआं है, सालों वो से। इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी चला कब हुआ से आ रहा है। चला आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो हो तो बताना, ठीक है भाई। लाइक करना, बाय। सब्सक्राइब करना, जज़ाकल्लाह खैर।